भोलेनाथ की कृपा और राध्या की हिम्मत से अब रजनी माँ की हालत में सुधार आने वाला है। दरअसल राध्या एक बड़ा कदम उठाने वाली है। वो एक रहस्यमयी साधु बाबा से मिलती है, जो उसे एक विशेष आत्मा की मदद लेने का सुझाव देते हैं। बाबा बताते हैं कि ये आत्मा रजनी माँ की बिगड़ती हालत को ठीक करने में सहायक हो सकती है। राध्या नर्स का भेष बनाकर चुपके से रजनी माँ के कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी पीछे से प्रथम वहां आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर राध्या पर पड़ती है, वो भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। ये दृश्य देखकर दादी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगता है और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है और सभी लोग दादी को संभालने में लग जाते हैं। दादी पहले ही राध्या के लिए सख्त नियम बना चुकी थी कि वो रजनी माँ के कमरे में नहीं आएगी। उन्होंने घर की नर्स को भी साफ निर्देश दिया था कि राध्या को माँ जी के पास बिल्कुल भी जाने ना दे। लेकिन राध्या माँ जी को बचाने के लिए हर नियम तोड़ने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में राध्या एक मंदिर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बाबा से होती है। बाबा उसे एक अनोखा उपाय बताते हैं जिससे रजनी माँ की हालत सुधर सकती है। इसके बाद राध्या उसी उपाय को अपनाकर फिर से रजनी माँ के पास जाने वाली है। इस दौरान पूरा परिवार बहुत परेशान नजर आएगा, क्योंकि रजनी माँ अभी भी बेहोश हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या राध्या का ये कदम सच में रजनी माँ की जान बचा पाएगा, या फिर घर में और बड़ा तूफान आने वाला है। दादी ने मारा राधिका को थप्पड़। मन अति सुंदर आने वाले एपिसोड्स का बड़ा ट्विस्ट। आने वाले मन अति सुंदर के एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जहां एक तरफ पूरा परिवार रजनी की हालत को लेकर बेहद परेशान है, वहीं दूसरी तरफ राधिका पर लगे आरोप अब एक बहुत बड़ी आग की तरह फैल चुके हैं। परिवार ने निकाला राधिका को घर से बाहर। जैसे ही परिवार वालों को यह शक होता है कि राधिका ने हॉस्पिटल में रजनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पूरे घर में हंगामा मच जाता है। दादी सबसे पहले राधिका पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं, मैंने पहले ही कहा था, इस लड़की पर भरोसा मत करो, ये घर के लिए खतरा है। निहारिका और बाकी घरवाले भी राधिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। राधिका बार बार सफाई देती है कि वो निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं मानता। आखिरकार गुस्से में आकर दादी आदेश देती हैं, आज के बाद इस लड़की का इस घर में कोई स्थान नहीं है, इसे तुरंत बाहर निकालो। और फिर सब मिलकर राधिका को घर से बाहर निकाल देते हैं। राधिका का भेष बदलकर हॉस्पिटल में एंट्री। लेकिन राधिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। उसे यकीन है कि रजनी के साथ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है और इसके पीछे किसी की साजिश है। इसलिए वो नर्स का भेष धारण करके हॉस्पिटल में दोबारा एंट्री करती है, ताकि रजनी को देख सके और सच्चाई पता लगा सके। राधिका सफेद नर्स की ड्रेस पहनकर, चेहरे पर मास्क लगाकर और सिर पर कैप पहनकर हॉस्पिटल के अंदर घूमने लगती है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। दादी को लग जाता है राधिका का पता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दादी किसी काम से हॉस्पिटल आती हैं। उन्हें अचानक किसी नर्स की चाल ढाल पर शक होता है। दादी गौर से उस नर्स को देखती हैं और उन्हें महसूस होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि राधिका है। दादी को गुस्सा आ जाता है कि जिस लड़की को उन्होंने घर से बाहर निकाला वो फिर से लौट आई है। दादी का गुस्सा और जोरदार थप्पड़। जैसे ही दादी राधिका के पास पहुंचती हैं, वो उसका मास्क हटाकर देख लेती हैं कि वो सच में राधिका ही है। दादी गुस्से में लाल हो जाती हैं और सबके सामने चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर से निकालने के बाद भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? राधिका रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ रजनी को देखने आई है और वो निर्दोष है। लेकिन दादी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में आकर राधिका को जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। पूरा हॉस्पिटल सन्न रह जाता है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है कि क्या राधिका अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या दादी को कभी सच्चाई का पता चलेगा? और क्या निहारिका की साजिश का पर्दाफाश होगा? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट और ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं।